जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम उन लोगों को, उन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां सिर्फ एक खाली जगह मिलती है। मेरी जिंदगी में भी कोई था जो हर दिन मेरा इंतजार करता था, लेकिन मैं ही उसके लिए रुक नहीं पाया। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो चुका हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आपने भी कभी किसी अपने को यूं ही खो दिया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रियल। अगर यह कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द अनटोल्ड एआई स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानियां शायद आपकी जिंदगी भी बदल दें। कहते हैं आदतें धीरे धीरे आती हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी आदत घुस आई थी, फोन में खो जाना, बिना सोचे बिना समझे। शुरू में यह सिर्फ टाइम पास था, पर धीरे धीरे यही टाइम पास मेरी पूरी जिंदगी खा जाने वाला राक्षस बन गया। सुबह उठते ही पहला काम था फोन चेक करना। मां की उठ जा बेटा वाली आवाज अब बस एक बैकग्राउंड नॉइज बन चुकी थी। वो रोज मेरे लिए नाश्ता रख देती और मैं रोज कह देता, बस 2 मिनट आ रहा हूं। पर वो 2 मिनट कभी 2 मिनट रहते ही नहीं थे। कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी उससे भी ज्यादा। मां चुप रहती थीं। वो समझती थीं कि शायद मैं काम में हूं, पर वो नहीं जानती थीं कि मैं एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां हर स्वाइप मुझे अपनों से, खुद से, असल जिंदगी से और दूर ले जा रहा था। ऑफिस जाने से पहले पापा पूछते, आज शाम जल्दी आ जाएगा, एक जरूरी बात करनी थी। और मैं हमेशा वही कहता, देखता हूं पापा, अगर समय मिला तो। लेकिन सच ये था, समय मेरे पास था, बस उस समय की मेरे दिल में कोई वैल्यू नहीं थी। शाम को जब मैं घर लौटता, पापा वहीं सोफे पर बैठे मिलते, टीवी बंद, रोशनी हल्की और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद, जैसे वो सिर्फ मेरे एक हां का इंतजार कर रहे हों। पर मेरा हां कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो गई कि मैं अपने आसपास क्या हो रहा है ये महसूस करना ही भूल गया था। मैं कमरे में था, पर कमरे में मौजूद नहीं था। मैं घर में था, पर घर वालों के साथ नहीं था। रोमांच, खुशी, हंसी, सब कुछ मैंने स्क्रीन में ढूंढा, पर असली पलों की कीमत कभी समझी ही नहीं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान यही था, मेरे पास सब था, बस मैं नहीं था। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज के, हमारी अनदेखी की वजह से कमजोर होते चले जाते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मेरा सबसे करीबी दोस्त आर्यन, हम दोनों साथ पढ़े, साथ हंसे, साथ लड़े और साथ ही बड़े हुए। हमारी दोस्ती ऐसी थी जिसे देखकर लोग कहा करते थे, ये दोनों साथ में बूढ़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे मेरा फोन पर समय बढ़ता गया, वैसे वैसे आर्यन का मुंह पर भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा। वो रोज पूछता था, चल भाई आज मिलने निकलें, और मैं हर बार वही कहता, यार मूड नहीं है, थक गया हूं। पर सच्चाई ये थी, मैं थका नहीं था, मैं बस स्क्रीन में डूब चुका था। एक दिन उसने मैसेज किया, भाई आज सच में थोड़ी बात करनी है, प्लीज आजा। और मैंने फिर मना कर दिया, क्योंकि उस दिन मैंने एक वेब सीरीज शुरू की थी और सोचा था बस एक एपिसोड देखूंगा। फिर दूसरा चला, फिर तीसरा, और पूरा दिन निकल गया। रात को जब सोने लगा तब ध्यान आया, आज उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, थोड़ी टूटी सी, थोड़ी अकेली सी। अगले दिन उसकी कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं, कोई चल मिलते हैं भी नहीं। मैंने सोचा शायद बिजी होगा, लेकिन वो बिजी नहीं था, वो थक चुका था। मुझे समझाते समझाते, मुझे याद करते करते, मुझे मनाते मनाते, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में मेरी जगह दूसरे लोग लेने लगे। वो आउटिंग्स में जाने लगा, पार्टियों में हंसने लगा, नई तस्वीरों में दिखने लगा, और मैं वो तस्वीरें देखकर बस एक अजीब सी चुभन महसूस करता रहा, क्योंकि मुझे पता था उस हर जगह पर जहां अब कोई और बैठा है, वहां पहले मैं बैठता था। और उस खालीपन का असल कारण भी मैं ही था। रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें ध्यान चाहिए, समय चाहिए, थोड़ी देखभाल चाहिए, और मैंने वो समय किसी और को दे दिया, स्क्रीन को। और वो लोग
जो मुझे कभी अपनी पहली प्राथमिकता मानते थे, धीरे धीरे मेरी जिंदगी के बैकग्राउंड में खोते चले गए। आज जब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो समझ आता है, किसी को खोना इतना दर्द नहीं देता, लेकिन किसी को यूं ही खो देना, यह दर्द सच में असहनीय होता है। जिंदगी में कभी कभी खामोशी सबसे जोर से बोलती है। मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही एक खामोशी आई थी, एक सन्नाटा जिसने मुझे पहली बार रुककर सोचने पर मजबूर किया। उस दिन मैं घर लौटा, थोड़ा जल्दी, सोचा था थोड़ा आराम करूंगा, फिर फोन देख लूंगा। कमरे में पहुंचा तो देखा कमरा वैसा ही था, अंधेरा सा, बिखरा हुआ, और वहीं एक डेस्क लैंप जो सिर्फ आधा कमरा रोशन कर रहा था। मैं बिस्तर पर बैठा और पहली बार मुझे उस बिस्तर का खाली हिस्सा दिखाई दिया। वो हिस्सा जहां अक्सर मां आकर बैठती थीं, मेरे दिन के बारे में पूछती थीं, कुछ कहती थीं, कुछ समझाती थीं, और कभी कभी हल्की सी शिकायत भी कर देती थीं कि मैं अब पहले जैसा बेटा नहीं रहा। लेकिन आज वो हिस्सा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक तकिया था और उस पर हल्की सी सिलवटें। उसी पल मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या आज मां नहीं आई, या फिर मैंने इतने दिनों से ये देखा ही नहीं कि वो आती भी थीं या नहीं। मैंने कमरे की खामोशी को सुना और उसी खामोशी में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, ऐसी आवाजें जिन्हें मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। पापा की धीमी खांसी, मां की बर्तनों की आवाज, ड्राइंग रूम की घड़ी की टिक टिक, ये सब रोज होता था, लेकिन मैं इनसे इतना दूर जा चुका था कि ये सब अब मेरी जिंदगी की नहीं, किसी और की जिंदगी की आवाजें लगने लगी थीं। उस रात डिनर पर मां ने बहुत धीरे से पूछा, आज 10 बजे डिनर है, जल्दी आ गए थे ना? कैसा था दिन? मैंने बस सिर हिला दिया, फोन उठाए बिना, और उसी पल मैंने खुद को मां की नजरों में देखा। वो न नाराजगी थी, न गुस्सा, वो बस एक चुप सी टूटन थी, जैसे मां जानती हो कि उनका बेटा कहीं और जी रहा है और वो उसकी जिंदगी में मेहमान बनकर रह गई हो। खाना खत्म होने के बाद पापा ने बस इतना कहा, कभी कभी वक्त देना ही काफी होता है, बातें बाद में भी हो सकती हैं। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं फोन में खोया रहने की वजह से नहीं टूटा था। मैं इसलिए टूटा था क्योंकि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने अपने सबसे कीमती लोगों को अपनी जिंदगी से मिटा ही दिया था। खामोशी सच बोलती है, बस उसे सुनने वाले चाहिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिला देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही एक लम्हा आया जो शायद मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस शाम मां कमरे में नहीं आई, ना पूछने की खाना खाया, ना यह कि दिन कैसा था। मुझे लगा शायद वो बिजी होंगी, पर डिनर टेबल पर सिर्फ मेरी थाली लगी थी और किचन में पापा खड़े थे। उन्होंने कहा, मां थोड़ी थक गई है, तुम्हें बुलाने की हिम्मत नहीं हुई आज। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। मां की हिम्मत नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उनका बेटा, मैं अब उनसे बात करने लायक भी नहीं रहा था। मैं दबे कदम से मां के कमरे में गया। वो लेटी हुई थीं, थोड़ी थकी, थोड़ी उदास, और आंखें जैसे बहुत कुछ कहकर चुप हो गई हों। मैंने धीरे से कहा, मां ठीक हो? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उन्होंने बस इतना कहा, तू ठीक रहना, बस। और उस एक लाइन ने मेरी पूरी सोल हिला दी। मां वो बातें नहीं कहती जो उनके दिल पर लगी हों, वो बस चुप रहती हैं, और वो चुप्पी 1000 तानों से भी ज्यादा दर्द देती है। उस रात मैंने फोन उठाया, पर पहली बार स्क्रीन ब्लर लगने लगी, जैसे फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज है जो मैंने खो दी है या खोने वाला हूं। मैं बैल्कनी में खड़ा था, हवा चल रही थी, पर अंदर एक अजीब सा दबाव था। आंखें नम हो रही थीं और दिल कह रहा था, तूने बहुत देर कर दी। वो रात आसानी से नहीं बीती। असल में वो रात मेरे अंदर कई चीजें तोड़कर चली गई। पहली बार मुझे अपनी गलती छोटी नहीं, बहुत बड़ी लगी, क्योंकि मैंने मां या पापा को नहीं खोया था, उनके साथ बिताने वाले वो पल खो दिए थे जो कभी वापस नहीं आते। और यही वो एहसास था जो देर से आया, पर इतना गहरा आया कि हमेशा के लिए दिल पर छप गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो एक अजीब सी भारीपन था। मां किचन में थीं, पापा अखबार पढ़ रहे थे,
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पर मैं नॉर्मल नहीं था। पहली बार मैंने जानबूझकर फोन नहीं उठाया। पहली बार मैं मां के पास जाकर बैठा और पहली बार मैंने कहा, मां, आज नाश्ता आपके साथ करूंगा। मां ने मुझे देखा और उसी पल उनकी आंखों में वो चमक लौट आई जो शायद बहुत दिनों से कहीं छिपी हुई थी। काम पर जाते समय मैं पापा के पास गया और उनसे कहा, शाम को मैं खुद आकर पूछूंगा, आपको क्या बात करनी थी। पापा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। बस यही चाहिए था बेटा। उस शाम मैंने फोन को म्यूट करके रख दिया, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत एक दिन में जरूर हो जाती है। मैं मां के साथ बाहर टहलने गया। पापा की वो छोटी सी कहानी सुनी जो वो कई महीनों से मुझे सुनाना चाहते थे। मैंने आर्यन को मैसेज किया, भाई आज मिलते हैं। वो थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर बोला, आजा यार, बहुत दिन बाद। उस दिन मुझे एक बात साफ साफ समझ आ गई। जिंदगी की सबसे कीमती चीजें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब वो हाथ से फिसल जाती हैं, तब उनकी कीमत समझ आती है। शायद मैंने खुद को, अपने रिश्तों को, अपने लोगों को बहुत देर तक नजरअंदाज किया, और आज ये एहसास मुझे अंदर तक तोड़ भी गया और जोड़ भी गया। फोन आज भी है, रील्स आज भी हैं, दुनिया आज भी वही है, लेकिन अब मैं अलग हूं, क्योंकि अब मुझे पता है जो खोया उसकी कीमत अब समझ आई। और ये एहसास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो स्क्रीन में जिंदगी ढूंढ रहे हैं और असल जिंदगी धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही है।